अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक तो होता है प्लेन मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, आईना बोलते हैं जिसको। ठीक है, और एक प्लेन नहीं होता, कर्व होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, हल्का सा क्या होगा, या तो अंदर की तरफ झुका हुआ होगा या बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। सही है, बाहर की तरफ निकले हुए आईने देखे आपने? कहाँ पे? घर पे, ट्रक पे, हाँ, कार में भी होते हैं। ये जो आप अक्सर देखो हाईएस्ट खड़ी होती है ना, उसके पीछे ऐसे करके एक आईना निकला होता है गोल सा, तो नीचे वाली चीज़ दिखाता है। पीछे वो आईना होता है और आगे ऐसे प्लेन आईना होता है। तो ड्राइवर जो है उस आईने से कौन सा आईना देखता है? पीछे वाला आईना देखता है। वो आईना कहाँ दिखा रहा होता है? ज़मीन पे। तो उसे गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने में नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कुत्ता सो रहा हो, कोई बच्चा बैठा हुआ हो और उसे पता ही ना चले। तो ट्रक ड्राइवर जो है वो पीछे वाले ऐसे वाले आईने से नीचे की सारी इमेज जो है वो देख लेता है। और एक आईना अंदर की तरफ होता है। ऐसा आईना देखा आपने? कहाँ पे? ये जो अंदर की तरफ आईना होता है ये बहुत कम नज़र आएगा आपको, डॉक्टर्स के पास होता है। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट देखो आप मुंह में एक आईना डाल के देखते हैं, वो जो आईना होता है ना प्लेन नहीं होता, बल्कि वो अंदर की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ झुका हुआ हो, अब मैं यहाँ पर आपके सामने उस आईने को दिखा रहा हूँ, ये उसकी पॉलिश है और अंदर की तरफ झुका हुआ है। एक आईना ऐसा होगा, एक आईना क्या होगा? बिल्कुल सीधा होगा। ये इसकी पॉलिश है। इस आईने का नाम क्या है? प्लेन मिरर। और ये वाला आईना है, ये कॉनकेव मिरर है। और वो वाला आईना जो बाहर की तरफ निकला होगा और उसकी पॉलिश अंदर लगी होगी। ये जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये दरअसल क्या दिखा रहा हूँ? पॉलिश। तो जो बाहर की तरफ निकला है इसका नाम है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, जो अंदर की तरफ है आप ऐसे देखेंगे गहरा होगा थोड़ा, और जो बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला प्लेन कहलाता है, ये दोनों कहलाते हैं स्फेरिकल। इन दोनों मिरर्स को आप क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बात पकड़ पा रहे हैं आप? चौकोर सा आपके पास आईना हो जो दीवार में लगा हुआ हो, वो प्लेन होता है। लेकिन अगर वो चौकोर सा अंदर की तरफ हो, थोड़ा सा गहरा हो, तो फिर वो प्लेन नहीं है, वो है कॉनकेव, जो अंदर की तरफ थोड़ा सा गया हुआ है। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कॉन्वेक्स है। बाहर की तरफ तो आपने बहुत देखे होंगे, ख़ास तौर पर आप मरी जाएं या किसी बड़े हाईवे पे जाएं, जो मोड़ होता है ना, पूरा यू टर्न वाला मोड़ होता है, वहाँ पर आईना ये वाला लगा होता है। तो जो मुड़ने वाले होते हैं वो अपने आप को भी देख लेते हैं और दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही है उसे भी देख लेते हैं कि यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। तो मोड़ के ऊपर प्लेन मिरर नहीं लगे होते, वहाँ क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। और हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं बहुत कम, ख़ास तौर पर जो मेकअप की किट आती है उसमें जो आईना होता है, बास तो प्लेन होते हैं, बास प्लेन नहीं होते, कॉनकेव होते हैं, अंदर झुके हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बड़ा दिखता है, चेहरा आपको छोटा नहीं दिखता बल्कि क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेकअप वगैरह करने में सहूलत होती है, चीज़ जो है वो बड़ी होकर नज़र आ रही होती है। इसी तरह डॉक्टर्स के पास, डेंटिस्ट के पास जो आईने होते हैं दांतों को चेक करने के लिए, वो अंदर ऐसे घुस के तो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं? आईना डालते हैं और आईने को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके अपनी तरफ करते हैं, तो उसमें इमेज भी बनता है और वो इमेज बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। कैसा बनता है?
बड़ा बनता है। मैं भी कल की क्लास में आपको आईना ला के दिखाऊँगा। इस आईने के बारे में वो पढ़ेंगे तफसील के साथ, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसको ऐसे बनाते हैं आप निशानी के तौर पर, थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं ये क्या बनाया है मैंने गोल किस्म का आईना जो ऐसे होता है, मैं अगर सामने रखूँगा तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। लेकिन जब मैं उसको यूँ देखूँगा तो मुझे ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो चीज़ है क्या है, कोई गोल चीज़ है जो अंदर की तरफ दबी हुई है और हम इस मुंह देख रहे हैं ऐसे। ये बच्चे इसको समझें, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन किसको जाहिर कर रही है, ये एक आईने को, वो आईना गोल सा है, अगर ऐसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। लेकिन अगर यूँ देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सही है। तो हम ऐसा बना रहे हैं इसको, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, ये गोल है ऐसा। प्लेट नहीं होती आपकी, डिश, और डिश को आईना बना दो आप। तो डिश को जब ये डिश रखी हुई है इसमें मैं मुंह देख रहा हूँ अपना, ऐसे समझना। ये बात क्लियर हो गई। हमको इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करनी है, ठीक है। इसमें से इसमें इमेज कैसे बनता है, इसमें शक्ल कैसे बनती है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी की बुनियाद पर आप वो जो सूरज की रोशनी से पानी को बनाया जा सकता है खालिस, उसकी बेसिस पढ़ रहे हैं आप। ये इसको अच्छे तरीके से समझना है आपको, ठीक है। तो ये एक मिरर है। इस मिरर को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें और एक दायरा बना लें, ये क्या करा, वो जो डिश थी वो डिश को बॉल बना लो, एक गेंद बना लो। ये डिश है, इस डिश को आपने क्या करा, ये डिश नहीं है, वो जो फुटबॉल का एक पीस होता है ना वो है ये, ऐसे समझो। ऐसे इसको पूरा बंद कर दो, बड़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, एक दायरा बन जाएगा। या आसान अल्फाज में कहें, ये जो मिरर का कर्व था, एक तो होता है प्लेन और एक होता है कर्व। ये कर्व खुद एक बड़े दायरे का पार्ट है, ये कर्व खुद एक बड़े दायरे का पार्ट है। इस बड़े दायरे का कोई ना कोई सेंटर होगा, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, ये नाम आपको पकड़ के रखने, इसलिए कि अगली सारी बातों में ये नाम आएंगे, ठीक है। इसको देखो, समझो आप, जब कोई इल्म होता है ना, इल्म, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसकी कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, बात उन्हीं मखसूस अल्फाज में की जाती है। तो वो बात आपको समझ में कब आएगी, जब आपको वो अल्फाज पता होंगे कि ये अल्फाज क्या हैं। तो ये क्या है, सेंटर, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 1। और जाहिर किससे करते हैं, सी से, सही है। एक इमेजनरी लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस आईने के बीच को छूती हुई आर पार हो रही है, एक फर्जी लाइन है। ये मेरे सामने जो डिश रखी हुई है, उस डिश के मरकज़ से एक सीधी लाइन आर पार हो रही है, इधर भी
और इधर वो किससे शुगर गुजर रही है, उसके सेंटर से। ये जो आर पार होने वाली फर्जी लाइन है, इस लाइन को आप कहते हैं, 2 नंबर मैंने लगा के यहाँ लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस नाम है इसका। समझ में आ गई बात? पानी पी लो बेटे, पानी पी लो जाके। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, सेंटर से लेके ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो उस आईने के बीच में होता है, इस पॉइंट को आप कहते हैं पोल। इस पॉइंट का नाम क्या है? कि दरअसल वो जो डिश है उसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है वो है पोल। क्लियर हो गई बात आपको? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के दरमियानी फासले को आप कहते हैं, ये नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इसका जो आधा हिस्सा होता है, यहाँ एक पॉइंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सारी रोशनी इसी पॉइंट से गुजरती है। इस पॉइंट को हम जाहिर करते हैं F से, और इस पॉइंट का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। और इस फोकस से लेके P तक के दरमियानी फासले को, ये छठी बात है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अभी हमने कोई बात पढ़ी नहीं है, हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं उस बात के लिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कुछ टर्म्स स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इस टर्म्स के बगैर अगली बात आपको समझ में नहीं आएगी। आ जाए दोबारा से, हम स्टडी कर रहे हैं एक कॉनकेव मिरर को। एक कॉनकेव मिरर डिश टाइप का होता है। कौन सी डिश पता है ना आपको? एंटीने वाली डिश। एंटीने वाली डिश टाइप का होता है, जिसके बाहर की तरफ मसाला लगा होता है और अंदर आईना होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल। कॉनकेव मिरर की जो कर्व है, ये कर्व एक बहुत बड़े दायरे का पार्ट है। उस दायरे के सेंटर को आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके पोल तक के फासले को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक लाइन जो फर्जी गुजर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल को छूती भी गुजरती है आर पार, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अल्हम्दुलिल्लाह पोल के दरमियान में बिल्कुल जो नुक्ता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। और इस फोकस से लेके इस पोल तक के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और उसको जाहिर किससे करते हैं? स्मॉल f से। समझ में आ गई बात आपको? उर्दू में इसको कहते हैं मरकज़े इन्हेना। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं उर्दू में। ये कहलाता है कुतुब। ये कहलाता है निस्फ कुतर इन्हेना। इसे कहते हैं फोकस। और ये कहलाता है तूले मास्का। आप उर्दू में याद नहीं रखें, इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, इसको ऑफ करें, उतारें इसको ज़रा। पाई कॉनकेव मिरर। ठीक है। एक कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है? जब हम उसमें मुंह देखते हैं तो हमें उसमें अपना इमेज दिखता है। वो कैसे डेवलप होता है? हमने प्लेन मिरर के बारे में भी सीखा था। अब हम किसके बारे में सीख रहे हैं? कॉनकेव मिरर के बारे में। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है। ये C है, ये F है और ये P है।
तो ये एक फर्जी लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा गौर से सुनिएगा कि जब आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, कोई पिन है, कोई दरख्त है, कोई पौधा है, या आप खुद खड़े हैं, तो ये मैंने किसको शो किया है? ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट से रोशनी टकराएगी, टकरा के जाएगी और वापस होगी। वापस होने के बाद वो इमेज बनाएगी। सही है? तो एक तो ये ऑब्जेक्ट होगा और जो इसमें दिख रहा होगा इसकी शक्ल, वो क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। तो एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। सही है? अच्छा, इमेज बनाने की जिम्मेदार 3 रेज होती हैं, 3 शुआएं होती हैं जो इमेज बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। किसी एक पॉइंट से कितनी रोशनी निकल सकती है टकरा के? हज़ारों। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये आप देख रहे हैं, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, इसको भी दिख रहा है। इसका मतलब इससे कितनी रोशनी निकल रही है? हर डायरेक्शन में निकल रही है। सही है? इसी तरीके से जब इस पर भी रोशनी पड़ रही होगी तो इसके हर पॉइंट से रोशनियाँ कितनी निकल रही होंगी? हज़ारों। उन हज़ारों रोशनियों में से 3 रोशनियों को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। एक वो रोशनी जो इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है, ये वो रोशनी है जो इससे टकराई। सूरज की रोशनी टकरा रही है आगे और इससे हज़ारों तरफ, उनमें से हम सिर्फ किसको स्टडी कर रहे हैं? एक रोशनी को। कौन सी रोशनी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और टकराने के बाद आप जानते हैं उसूल क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बनाएगी जाते हुए वही एंगल बनाते हुए निकलेगी। तो जब ये निकलेगी तो फोकस की तरफ से निकलेगी। तो एक रोशनी ये हो गई, कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आईने से टकराकर जब वापस होती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से, और वो वाला उसूल फॉलो करते हुए गुजरती है। पहली रोशनी। दूसरी रोशनी, एक रोशनी फोकस से जाएगी टकरा के, और जब टकराएगी तो वही वाला रूल फॉलो करेगी। कौन सा रूल? कि जिस एंगल से टकराएगी वही एंगल बनाते हुए निकलेगी और वो पैरेलल हो जाएगी। आएगी पैरेलल और टकरा के फोकस से जाएगी, आएगी फोकस से और टकरा के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? ये दोनों किसी न किसी जगह पर जाके मिलेंगी आगे टकराने के बाद। और एक रोशनी जो पोल से टकराएगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से क्या होगी? वापस हो जाएगी। तो ये 3 रेज हो गई। नंबर 1, नंबर 2 जो फोकस से जा रही है, और नंबर 3 जो पोल से जा रही है। ये 3 रोशनियाँ जब मिरर से टकराएंगी तो टकराकर वापस होके जहाँ वो मिलेंगी वहाँ पर वो ये वाला पॉइंट बना देंगी। फिर नीचे वाले पॉइंट से ऐसी 3 निकलेंगी, वो ये वाला पॉइंट बना देंगी। फिर नीचे वाले पॉइंट से निकलेंगी, वो ये वाला पॉइंट बना देंगी। फिर इससे निकलेंगी, वो ये वाला पॉइंट बना देंगी। फिर इससे निकलेंगी। इस तरह से ये जो पूरा ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ डेवलप हो जाएगा और उल्टा बनेगा। इस मतलब जब आप शक्ल देखेंगे तो कैसी नज़र आएगी? उल्टी नज़र आएगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कितनी रेज की वजह से इमेज बनता है? 3 रेज। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और टकरा कर हमेशा फोकस से गुजरती है, वो उसूल फॉलो करती है। वो वाला कौन सा? एंगल बराबर होंगे। दूसरी रे जो फोकस से आती है और टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है,
ये भी उस उसूल को फॉलो करती है। और तीसरी रे जो पोल के साथ टकराती है, जो एंगल बनाते हुए, वही एंगल बनाते हुए वापस हो जाती है। जब ये तीनों रेस मिरर से टकरा के वापस आती हैं तो ये किसी एक मुकाम पर आपस में मिलती हैं। जहाँ ये मिलती हैं वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसको रोकें, इसको उतारें।